हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन। जैसा कि हमें मालूम है कि आज एनएमटीसी स्टेज 2 का पेपर कंडक्ट हुआ था। इस वीडियो में हम एनएमटीसी स्टेज 2 सब जूनियर जो कि क्लास 7th और 8th के लिए कंडक्ट होता है उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल पेपर की बात करें तो इस बार का जो पेपर था वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आसान रहा। इसमें मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री से पूछे गए। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड भी एक इंटीजर रहे तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। जैसा कि कहा गया था कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो हैं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो यानी इन तीनों के बीच में गैप 1 1 का होना चाहिए। तो हमने y को तो y अज्यूम कर लिया और क्योंकि y से पहले x आ रहा है तो इसलिए हमने x की वैल्यू को हमने y माइनस 1 अज्यूम कर लिया और z को हमने अज्यूम कर लिया y प्लस 1। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। जैसा कहा गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक इंटीजर है, ये एक्सप्रेशन जो है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में जो हमने वैल्यू अज्यूम करी x की वैल्यू y माइनस 1, y को हम y से रिप्लेस करेंगे और z को हम y प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो हम यहाँ पे y माइनस 1 का होल क्यूब ओपन किया, y क्यूब एज इट इज़, y प्लस 1 का होल क्यूब ओपन किया और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर से ये प्लस 3y स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस y क्यूब वी गेट 3y क्यूब, 3y प्लस 3y you will get 6y. Okay, now y minus 1 y into y plus 1 we will get y into y square minus 1. Okay, now y को भी हमने y square minus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, we are getting y cube minus y और ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर होना चाहिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, 3y क्यूब प्लस 6y को y क्यूब माइनस y से डिवाइड करके देखते हैं और ये डिवाइड हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये एक इंटीजर है। सो हमने क्या किया, 3y क्यूब प्लस 6y को डिवाइड करा हमने किससे, y क्यूब माइनस y से। सो y क्यूब को 3y क्यूब बनाना है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो वी आर गेटिंग 3y क्यूब, माइनस y को 3 से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग माइनस 3y, साइन चेंज माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, वी आर गेटिंग 9y। तो नाउ इस एक्सप्रेशन को 3y क्यूब प्लस 6y डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस y को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऊपर डिवाइडेड बाय डिवाइजर दैट इज y क्यूब माइनस y। ओके, हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने y क्यूब माइनस y में से y बाहर निकाल दिया और y को y से कैंसिल कर दिया। हम y को y से कैंसिल कर सकते हैं, कंडीशन y 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल सकता है, कंडीशन y इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखो 3 तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो यानी इसका मतलब ये पार्ट भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो यानी y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी द फैक्टर ऑफ 9। y स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए जो 9 को डिवाइड कर सके। तो यानी इसका मतलब है y स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 9 का फैक्टर होगा और हमें ध्यान रखना है y 0 नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा हमने कहा था कि y स्क्वायर माइनस 1 9 का फैक्टर है तो इसलिए हम y स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 ये सभी 9 के फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके अपन देखते हैं। लेट से हमने y स्क्वायर माइनस 1 को 1 के इक्वेट किया। ओके, तो माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 विच इज़ नॉट इंटीजर, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, y स्क्वायर माइनस 1 को माइनस 1 के इक्वेट किया, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, वी आर गेटिंग y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। 0 इज़ एन इंटीजर, लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि y इक्वल नॉट इक्वल टू 0, उसको हमें कंसिडर करना ही नहीं है। और इवन ये भी देखें कि जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था ये इंटीजर चाहिए था, अगर हम y को 0 रखें तो नीचे 0 आ जाएगा और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइन, ये भी डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए y इक्वल टू 0 को भी हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, y स्क्वायर माइनस 1 को 3 के इक्वेट किया, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि y स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई यानी y की वैल्यू प्लस माइनस 2। ओके, ये अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टाइम y स्क्वायर माइनस 1 को हमने माइनस 3 की इक्वेट किया तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 आ रही है और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, y स्क्वायर माइनस 1 को 9 के इक्वेट किया तो y स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, इससे y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 10, अगेन इट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो इसको भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमने y स्क्वायर माइनस 1 को माइनस 9 के इक्वेट किया तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, माइनस 8, अगेन किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो यानी हमें केवल
y की जो वैल्यू मिली, एक तो +2 मिली और -2 मिली। y की वैल्यू क्या मिली, +2 और -2। तो उसके अकॉर्डिंग हम x और z डिसाइड कर सकते हैं। x क्या था हमारा y-1, तो 2 में से 1 गया। z क्या था 2 + 1, ठीक है। -2 में से माइनस करेंगे -3, -2 में +1 करेंगे तो वी आर गेटिंग -1। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जहां AB = 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और देयर इज अ पॉइंट D विच इज आउटसाइड द ट्राइंगल ABC सच दैट BD और DC इक्वल गिवन है, और ये भी गिवन है कि जो एंगल BDC है वो 120 डिग्री है, और M और N 2 पॉइंट है जो कि AB और AC के ऊपर लाई कर रहे हैं, सच दैट जो MDN एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AMN पता करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, जैसा कहा गया था कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ही लिया है। D पॉइंट जो कि आउटसाइड द ट्राइंगल है, BD और DC इक्वल है एज पर द क्वेश्चन, दीज टू आर इक्वल। ओके, नाउ ये पूरा एंगल जो है, दिस कंप्लीट एंगल इज 120 डिग्री। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये एंगल 60 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, एंगल MDN। ओके, नाउ हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस एंगल को हमने, देखिए ये पूरा एंगल जो था वो 120 था। ओके, ये बीच वाला एंगल 60 डिग्री है, तो यानी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे उनका सम 60 होगा। तो हमने क्या किया, इस एंगल CDN को थीटा अज्यूम कर लिया, तो यानी ये जो एंगल होगा वो 60 - थीटा होगा। क्लियर। नाउ हमने क्या किया, साइड AB को हमने प्रोड्यूस किया अप टू E, और हमने क्या करा, DE एक लाइन बनाई सच दैट जो एंगल BDE है वो थीटा के बराबर हो। कुछ ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया, एंगल BDE इज इक्वल टू थीटा। AB को हमने प्रोड्यूस करा और यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, दोनों लाइन जहाँ मीट करी उस पॉइंट को हमने E नाम दे दिया। ये इस तरह का हमने कंस्ट्रक्शन करा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए डायग्राम जैसे मैंने कहा था कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ही सही। ओके, नाउ ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये थीटा है, ये 60 - थीटा है, और ये 60 है ही सही, और ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने थीटा बना ही लिया। ओके, नाउ अब देखें यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 डिग्री था और ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल थी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ही सही। ये 120 डिग्री था ही सही, तो यानी रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम 60 होगा, तो यानी दोनों एंगल 30 डिग्री के होंगे। तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 डिग्री हो ही गया बेटा। तो अगर ये 90 हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री बनने वाला है। ओके, तो सेम ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ओके, नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखे ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDN, इन 2 ट्राइंगल्स को हमने कंसिडर किया। ट्राइंगल BDE और CDN को कंसिडर किया, ठीक है। तो इन 2 ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। देखो कैसे, सबसे पहले देखो BD और CD बराबर हैं एज पर द क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि BD और CD ऑलरेडी इक्वल है, डन। उसके बाद ये एंगल BD = CDN थीटा, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है। ओके, और ये एंगल थीटा बाय कंस्ट्रक्शन है ना, ये दोनों इक्वल हैं ही सही, और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, है ना, एंगल साइड बोलो या एंगल साइड बोलो, बात एक ही है। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स, DBE और ट्राइंगल्स DCN, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो साइड BE होगी वो CN के बराबर होगी। ओके, BE = CN, BE = CN, BE इज इक्वल टू CN, ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, BE = CN हो गया। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। और भी चीज़ बोल सकते हैं यहाँ से हम, जो साइड DE होगी, ओके, वो DN के बराबर होगी, साइड DE जो होगी वो DN के बराबर भी बोल सकते हैं, और साइड, ओके चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने देखिए ट्राइंगल EDM और NDM को कंसिडर किया। ओके, ट्राइंगल EDM इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, EDM और NDM को कंसिडर किया, ठीक। इन 2 ट्राइंगल को कंसिडर किया। इन 2 ट्राइंगल से अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, और इस पूरे कंप्लीट एंगल को देखा जाए तो ये भी 60 डिग्री बन रहा है, थीटा और 60 - थीटा का एडिशन 60 डिग्री, तो ये एंगल तो इक्वल है ही सही। ओके, और MD = MD, इन दोनों ट्राइंगल में साइड MD जो है वो कॉमन नज़र आ रही है। ओके, और एक और देखें अपन, जो साइड ED है वो DN के बराबर है, जो साइड ED है वो DN के बराबर है। वो कैसे थी, जैसा कि अपन ने देखा था, हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो यहाँ से ही अपन ने देखा था कि जो ED थी वो DN के बराबर है, ये भी हमने कह ही दिया था।
जो साइड ED थी वो DN के बराबर है। क्लियर? साइड ED थी जो वो DN के बराबर है, ये अपन समझा चुके। ओके, नाउ अब देख सकते हैं कि साइड ED जो थी वो DN के बराबर है। ये साइड बीच में कॉमन थी ही सही, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल EDM और NDM कॉन्ग्रेंट हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो EM जो है वो NM के बराबर होगा। EM जो है EM जो है वो हमारा जो है वो NM के बराबर होगा। ओके, EM इज इक्वल्स टू NM, ये क्वेश्चन में गिवन, और इस तरह से मैंने निकाल दिया इसको। नाउ अब बात करते हैं, हमें पेरीमीटर निकालना था ट्राइंगल AMN का। ओके, AMN का हमें पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर ऑफ AMN कैसे बोलेंगे अपन? तीनों साइड का सम, दैट इज AM प्लस MN प्लस NA। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर AM प्लस MN प्लस NA हमने लिख ही दिया पेरीमीटर। नाउ अब हमें मालूम है कि ये जो MN है, ओके, ये जो MN है वो किसके बराबर है? ME के बराबर है, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमने क्या किया, इस MN को रिप्लेस कर दिया किससे? ME से। ओके, MN को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? ME से, और इस ME को हमने ब्रेक कर दिया। देखो डायग्राम से देख सकते हो कि जो ME है वो MB प्लस BE का एडिशन है, MB और BE का एडिशन है। क्लियर? और फिर डायग्राम से देख सकते हो कि AM और MB का जो एडिशन है, AM और MB का जो एडिशन है वो AB के बराबर आ रहा है। नाउ BE जो है, जो BE था बेटा, BE जो था हमारा, वो BE जो था, BE जो था वो CN के बराबर में ऑलरेडी प्रूव कर चुके, है ना। तो हमने क्या किया, BE की जगह यहाँ पे हमने CN रख दिया और NA की जगह NA एज इट इज रख दिया। ओके, तो BE की जगह हमने CN रख दिया, NA की जगह NA रख दिया। अगर डायग्राम से देखो, CN प्लस AN जो है, CN और AN जो है, अगर उसका एडिशन करें, इट इज़ नथिंग बट AC। तो यानी जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AMN है, इट इज़ नथिंग बट AB प्लस AC। और क्योंकि ABC इक्वल ट्राइंगल था, AB की साइड हमें 10 दे रखी है और AC भी 10 ही होगी, तो इसलिए 10 प्लस 10 दैट इज़ 20। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AMN इज़ 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज़ 2025 की पावर 4 प्लस 2026 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2025 की पावर 2 प्लस 2026 की पावर 2 प्लस 1। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि 2025 को हमने A अज्यूम कर लिया। ओके, अगर 2025 को अगर हम A मान रहे हैं तो मैं 2026 को A प्लस 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था वहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। 2025 को रिप्लेस करा A से, 2026 को हमने रिप्लेस किया A प्लस 1 से। ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया इस तरह से। नाउ हमने A की पावर 4 को एज इट इज़ लिख दिया। नाउ A प्लस 1 की पावर 4 का हमने एक्सपेंशन किया, तो इस तरह से लिख दिया, 1 को एज इट इज़ लिखा। सेम वे A स्क्वायर एज इट इज़, A प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 एज इट इज़। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे A की पावर 4 प्लस A की पावर 4 हो गया हमारा 2A की पावर 4। नाउ 4A क्यूब एज इट इज़, 6A स्क्वायर एज इट इज़, 4A एज इट इज़, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अगेन 2A स्क्वायर, 2A एज इट इज़, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 अगेन। ऊपर से भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे से भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। तो नहीं, फाइनली हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ A की पावर 4 प्लस 2A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 को हम A स्क्वायर प्लस A प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यानी फाइनली जब हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट A स्क्वायर प्लस A प्लस 1, और A को हमने 2025 माना था, तो हमने A की जगह 2025 पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो फाइनली वी आर गेटिंग 41,02,651 इज़ द आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसका आंसर 41,02,651 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि देयर इज़ अ कार जो कि अपनी यूज़र स्पीड से चल रही है और 1 घंटे बाद उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको रुकना पड़ता है, और 1 घंटा रुकने के बाद वो फिर वापस डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट करती है विथ 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड।
ऐसे करने से वो जो डेस्टिनेशन पहुंचने का जो टाइम होता है उससे उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, जो यूजुअल टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, नाउ फिर सेकंड कंडीशन इसने कहा कि अगर जो इंजन में जो खराबी आई है या जो कार में जो खराबी आई है वो 100 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद आती, 100 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद आती, तो जो पिछले केस में जो हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे उससे हम 1.5 आवर्स जल्दी पहुंच जाएंगे। पहले अपन 3 घंटे लेट हो रहे थे, अब अपन ओनली 1.5 आवर ही लेट होंगे। ओके, तो हमें जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमें यहाँ पे पता करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि जो कार है उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, वो हमने एज्यूम कर लिया। ओके, और जो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो कि हमें क्वेश्चन में पता करना है उसको हमने एज्यूम कर लिया d किलोमीटर्स। ओके, और टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम जो लगने वाला है जो यूजुअल टाइम है दैट इज d/x आवर्स बोल सकते हैं अपन। ओके, चलिए अब यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, उन 2 कंडीशंस को पढ़ के हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो पहली कंडीशन थी उसमें ये कहा गया था वो 1 आवर जो है वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है। ओके, और 1 घंटा वो रुकी रहती है। ठीक है, तो टोटल 2 आवर्स से ये हो चुके। अच्छा, ये जो 1 आवर है उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 1, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा x। तो जो 1 आवर है उसमें हमने x किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। ओके, टोटल डिस्टेंस हमें d ट्रैवल करना था, x हम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके, तो बचा हुआ डिस्टेंस दैट इज d-x, वो हमें ट्रैवल करना है। तो जो d-x डिस्टेंस है वो हम 3/5 ऑफ x से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो हमें टाइम लग रहा है वो यूजुअल टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो t+3 लिख दिया। ओके बेटा, नाउ अब देखिए यहाँ पे ये 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, t+3 - 2। ओके, नाउ d को हमने 3/5x से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 5d/3x, x कट जाएगा बेटा यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग 5/3। सो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो d/x है इट इज़ नथिंग बट टाइम। ओके, इसको t से रिप्लेस कर सकते हैं अपन, तो d/x को मैंने यहाँ पे t से रिप्लेस कर दिया और इस t को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो 5/3t - t इज इक्वल टू 8/3। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे यू गेट t = 4, t बोलो या d/x बोलो दैट इज इक्वल टू 4 आवर्स। टाइम तो निकल आया बेटा, हमारा जो यूजुअल टाइम है पहुँचने का वो 4 आवर्स है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि d की जो वैल्यू है 4x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d की वैल्यू 4x, ये भी हमारे पास आ गई, टाइम = 4 ये भी हमारे पास आ चुका है। नाउ जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में जैसे हमने कहा था कि जो इंजन में जो खराबी आई है ना, 1 आवर तो यूजुअल स्पीड से चली सही है ना पहले केस के अकॉर्डिंग, और उसने सेकंड केस में ये बोला था कि 1 आवर और 100 किलोमीटर्स है ना, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x, और ऊपर से x किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर तक वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही चल रही है। ओके, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ खराबी आई है। ओके, और फिर वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 3/5 ऑफ x से ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 आवर है बेटा ये तो कार खड़ी रही, जब टेक्निकल खराबी आ गई थी उसके बाद वो खड़ी रही। ओके, अब ये जो डिस्टेंस था दैट इज़ x, क्योंकि 1 आवर उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, प्लस 100 भी उसने अपनी यूजुअल स्पीड से ही ट्रैवल किया है। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ x + 100, वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है। तो 100 + x जो डिस्टेंस है वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है डिवाइड बाय x। टोटल डिस्टेंस d था, तो d में से अपन ये x और 100 माइनस कर देते हैं, d में से x और 100 माइनस कर देते हैं, यानी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 3/5 ऑफ x से ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो टाइम है वो पिछले वाले केस के कंपैरिजन में 1.5 आवर कम है। तो पहले t+3 था, तो इस बार कितना होगा t + 1/2 यानी t + 3/2। क्लियर? नाउ जैसा मैंने कहा था कि ये जो d/x है बेटा, ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके की कुछ इक्वेशन बनेगी हमारे पास, है ना। नाउ d/x क्या है हमारा, टाइम है, और टाइम के लिए अपन ऑलरेडी निकाल चुके दैट इज़ 4। तो d/x की जगह यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे टाइम आ रहा है इसकी जगह भी 4 पुट कर दिया हमने, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी जगह 4 पुट कर दिया, d/x की जगह भी 4 पुट कर दिया। तो यानी आपको एक सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है 1 वेरिएबल में, है ना, इन 1 वेरिएबल। और इसको जब आप सॉल्व करोगे है ना तो यू गेट x की वैल्यू 400/9। और जैसे हमने कहा था डिस्टेंस जो था वो हमारा 4x था। ठीक है, x अपन निकाल चुके 400/9, तो 4 × 400/9 दैट इज कम्स आउट टू बी 1600/9 किलोमीटर्स। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1600/9 किलोमीटर्स। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं इस क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। और
नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।